अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स एचडी। तो नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और आज मैं क्रिकेटर के बारे में बात करूँगी। जब वो खिलाड़ी थे तो उनकी बाकी खिलाड़ियों से लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, फिर उसके बाद जब वो कप्तान हुए तब भी उनके लड़ाई जो झगड़े थे वो नहीं थमे और बाकी क्रिकेटर्स के साथ कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ उनका इशू चलता ही रहता था। फिर उसके बाद जब उनको कोच बना दिया गया तो तब भी यही सिलसिले वैसे ही रहे, मतलब कोई बेहतरी नहीं आई। तो कभी किसी से झगड़ा चल रहा था, कभी किसी से झगड़ा चल रहा था। तो इस बेस पर बहुत सी खिलाड़ियों ने इस चीज से तंग आकर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और बहुत सी क्रिकेटर्स ने ये इल्जाम भी लगाया कि उनका जो कैरियर तबाह हुआ है वो इनकी वजह से तबाह हुआ है। तो अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया है। अब वो खिलाड़ी कौन है, तो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के साबिक कप्तान वकार यूनुस के बारे में। इस वक्त मैं बात कर रही थी, जितना भी अब तक मैंने बताया वो इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अब आकिब जावेद ने इनके बारे में कहा कि जब भी इनका दिल करता है कभी ये कोच बन जाते हैं, जब इनको कोच से हटा देते हैं तो ये कमेंट्री करने लग जाते हैं और जब इनसे कमेंट्री से हटाते हैं ये फिर कोचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इन्होंने अपनी कोई पोजीशन नहीं बनाई कि मैं ये हूँ और इसी लेवल पे मैंने ऊपर जाना है। इनको कभी ये कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, एक ओहदे से हटाते हैं तो दूसरी की तरफ चले जाते हैं। इनकी अपनी कोई सीट कोई जगह फिक्स नहीं है कि मैं ये हूँ और इसी लेवल पे मैंने ऊपर जाना है। अब पाकिस्तान ये समझता है कि ये गिरती हुई पाकिस्तानी क्रिकेट की जो हालत है उसे बुलंदियों की तरफ लेकर जाएंगे। अब आप खुद इन तमाम चीज़ों से फैसला कर लें कि कितनी बुलंदियों पर जाएगा, ये कितनी पस्ती की तरफ ये फैसला अब जाने वाला है। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसका जो हाल है वो बदतर से बदतरीन होने वाला है। अब 31 जुलाई आज का दिन है। आप मेरे इन अल्फाज को, मेरी इस बात को लिख कर अपने पास रख लें कि पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मज़ीद तबाही और तबाह बर्बाद होने वाली है, बल्कि ताबूत में आखिरी कील जो है वो ये गड़ने वाली है। अब जो इंसान किसी को साथ लेकर चल नहीं सकता, कभी किसी से मसला कभी किसी से मसला, और खिलाड़ी इनकी वजह से रिटायरमेंट ले रहे हैं, छोड़ कर जा रहे हैं, इनको कैरियर तबाह हो रहा है, वो क्रिकेट को कैसे आसमान की तरफ, बुलंदियों की तरफ लेकर जा सकता है। तो ये मोहसिन नकवी साहब का अब तक फैसलों में आई थिंक उनका पहला फैसला है ये, मतलब अपने ओहदे संभालने के बाद पहला ऐसा डिसीजन है किसी खिलाड़ी के बारे में। तो जो ये पहला और बहुत ही बदतरीन फैसला आगे जाके साबित होने वाला है। आप मेरी इन बातों को लिख कर रख लीजिए। हम इनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा ओहदा जब इनको दिया जाए तो वो किसी काबिल बंदे को दिया जाए। ये एज अ खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, इनको एक खिलाड़ी की तरह रखा जाए। ये एक क्रिकेटर है, इनको बड़े बड़े ओहदे नहीं देने चाहिए। ये अब तक 3 मरतबा कप्तान रह चुके हैं, मतलब 3 मरतबा इन्होंने कोचिंग की है और 1 मरतबा भी इन्होंने अपनी कोचिंग में 1 मरतबा भी कामयाबी हासिल नहीं की। अब जब ये पहली बार इन्होंने अपनी कोचिंग संभाली तो उसमें इनका कप्तान अफरीदी से पंगा हो गया। जब दूसरी बार बने फिर उमर अकमल और अहमद शहजाद से इनके पंगे चलते रहे। तीसरी बार जब ये बने तो मोहम्मद आमिर के साथ इनका पंगा हुआ। कोई ऐसी कोचिंग नहीं थी जिसमें इन्होंने अपना कोई बहुत ही तीसरा खां कोई काम किया हो, कोई कामयाबी हासिल की हो, बल्कि इनके फड्डों की एक फहरिस्त है और बहुत सी ऐसी फहरिस्त है जो कि बाकायदा खबरों में सुर्खियों की जिन्नत बनती रही है। तो ऐसा शख्स कैसे जो क्रिकेट है उसको बुलंदियों की तरफ लेकर जा सकता है। अब पहले जब ये हेड कोच थे उसके बाद मिसबाह हेड कोच बन गए। जब मिसबाह हेड कोच बने तो ये उनके असिस्टेंट हेड कोच बन गए। मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ सीट चाहिए, कभी कोचिंग कर लेते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी अपने ग्रेड से ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से हटा दिया जाए तो नीचे आ जाते हैं। इनकी कोई जगह फिक्स नहीं है, इन्हें बस सीट चाहिए, कोई सीट हो, मैंने वहाँ पर बराजमान होना है। बेशक ओहदा बड़ा हो छोटा हो कुछ हो, मुझे सिर्फ जाना है, मैं इसमें फिट होता हूँ या नहीं होता हूँ, या इनकी कोई सीट नहीं है। इन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन दी तो इनकी एप्लीकेशन को बिल्कुल भी नहीं देखा गया और कोई भी अहमियत इनकी एप्लीकेशन को नहीं मिली और इनको नहीं कोचिंग पे रखा गया। उसके साथ साथ जब वो किसी कोचिंग के लिए किसी बंदे को रखते हैं, किसी अच्छे खिलाड़ी को रखते हैं, पहले देखते हैं वो कितना डेडिकेट है, कितनी डेडिकेशन है, उसमें कितना कैरियर ओरिएंटेड है वो बंदा, उसने अपना कैरियर कैसे बनाया, क्या वो मेहनती है, क्या उसने अपना मुस्तकबिल फ्यूचर अपना उस बारे में कोई काम किया है, उसकी हिस्ट्री क्या है। जिस इंसान की हिस्ट्री बहुत
ब्राइट होती है, जिसने बहुत से काम किए होते हैं, बहुत सी फतूहात होती हैं, कामयाबी होती है, बहुत सी जीत होती है, उसको ही वो अपना कोच बना लेते हैं। ये नहीं कि ये किसी भी बंदे को उठाकर कोच बना ले, और ऐसे इंसान को जो छोटे लेवल पे भी मतलब उन्होंने ट्राई ना किया हो। पाकिस्तान ने इनको छोटे लेवल पर ट्राई ही नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट इनको इतना बड़ा ओहदा दे दिया है। अब इनको जो ओहदा मिलने वाला है वो तकरीबन आप इसे समझ लें कि इनको डायरेक्टर क्रिकेट ही समझ लें, मतलब इतना बड़ा ओहदा इनको मिलने वाला है। और ये तमाम मामला जो क्रिकेट के हैं वो ये देखेंगे। तो आप देख लें, अब जब ये बन जाएंगे तो इनका शाहीन के साथ, बाबर के साथ, रिजवान के साथ, किसी भी खिलाड़ी के साथ इनका फड्डा हो सकता है, और ये होकर ही रहेगा। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इनके माजी में भी इसी तरह से रहे हैं। और कोई भी इंसान जो अच्छी पोजीशन रखता है, जो जिसको पता है कि जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, उनकी इनके साथ नहीं बन सकती, उनके साथ इनका फड्डा लाजमी होना है। अब आप देख लें कि गौतम गंभीर को जो इन्होंने कोच बनाया इंडिया ने, या जो क्रिस्टन है उनको बनाया, तो उनके फैसलों में कोई भी नहीं बोलता। उन्हें पता है कि इनको जो सही लगता है वही होना है, और इनके मामले में हमें नहीं बोलना। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ऐसे ही बंदे को कोच रखा जाता है जो ये सुन सके कि 2 बंदे आपके हैं तो 4 बंदे मैं भी रखूंगा अपने, अगर 4 बंदे आपके हैं तो 2 बंदे हमारे भी ऐड कर लीजिए, इनको खिलवाएं। तो ऐसा बंदा ये हायर करते हैं जो इनकी बात सुन सके, जिससे ये अपनी बातें मनवा सके, जिसमें ये अपने फैसले करवा सके, तो उस बंदे को रखते हैं। कोई भी फेयर बंदा यहाँ पर काम नहीं कर सकता, जो आपकी 4 बातें सुन सके, आपके जो इशारे हैं उन पर चल सके, वो बंदा यहाँ पर रख लिया जाता है। और आप पिछले 2 सालों से देख लीजिए, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो तबाह बर्बाद होकर रह गई है, सिर्फ इसी वजह से। 2021 और 22 तक जितना भी मैच था वो सब अच्छा था, और इनको इतने बड़े बड़े फैसले आप इनके हाथ में थमा दिए हैं कि किसको NOC मिलनी है, किसने कहाँ जाना है, डोमेस्टिक जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, तमाम फैसले ये खुद करेंगे। तो 10 बंदों के काम जो 10 बहुत ही काबिल इंसानों ने करने होते हैं, वो अब ये एक इंसान वो तमाम फैसले करेगा। आप सोच लीजिए कि वो क्या फैसले होने वाले हैं, क्रिकेट कहाँ जाने वाली है, तबाह बर्बादी की तरफ जा चुकी है। अब उसको मजीद उस पर जो मट्टी डलनी है वो ये आकर डाल देंगे। अब मुख्तार अहमद के बारे में उनकी तस्वीर बहुत ही ज़्यादा वायरल है, और वो इतने काबिल इंसान, इतने ब्रिलियंट जो खिलाड़ी थे, वो बहुत अरसे से ना उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट का मुंह देखा आकर, ना जो क्रिकेट थी, क्रिकेट जो PCB और तमाम ये उन्होंने उनका मुंह देखा। उनको बाहर किस वजह से किया गया, या वो अब तक क्यों नहीं आए, वो यही था कि जब उन्होंने 3 मैचेस खेले 2015 में, जब वो थे तो उन्होंने 3 मैचेस खेले थे। अब तीनों में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद उन्होंने 3 मैच और खेले जिसमें उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। अब 3 मैच ऐसे थे कि जिस पहले मैच में उन्होंने 37 स्कोर बनाए, दूसरे मैच में उन्होंने 83 स्कोर बनाए, और तीसरे मैच में उन्होंने 62 स्कोर बनाए। जबकि जो 3 थे, किसी में उनके 2 थे, किसी में 6 थे, किसी में कुछ थे। तो उन्होंने उस 3 के बेस पर इनका करियर ही खत्म हो गया। तो उस वक्त कोच कौन थे? वकार यूनुस। अब आप देखें, वो जो 3 मैच जो ये हारे थे उस वक्त जो चल रहे थे, वो कोई बहुत बड़े मैच नहीं थे, और ना ही वो कोई आम से खिलाड़ियों से, वो उस वक्त जो क्रिकेट चल रही थी वो कोई आम टीम नहीं थी जिनसे ये हारे। अब आप देख लें कि कितने मैचेस में पाकिस्तान हारता है, कितने बड़े बड़े T20 में हार गए, कितने स्कोर बनाए हैं किसने। तो ये देख लीजिए, इतने बड़े बड़े इन्होंने रन जब बनाए, इनका करियर खत्म हो गया। तो उस वक्त कोच कौन था? वकार यूनुस। तो अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो एक साइड पर लगने वाली है। अब दुआ यही है कि या तो मोहसिन नकवी साहब अपना फैसला बदल ले। इतने वो अच्छे जब काम कर रहे हैं, इतनी कोशिशें कर रहे हैं, तो अल्लाह करे उनके दिमाग में ये आ जाए कि ये फैसला मेरा सबसे बुरा फैसला अब तक का साबित होने वाला है, मैं इसको चेंज कर लूँ। तो अल्लाह करे ये पाकिस्तान के हक में बेहतर हो जाए और वो अपना फैसला चेंज कर ले। तो इसी उम्मीद के साथ कि काश ये फैसला चेंज हो जाए, अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।